वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आपने शायद रोड पर घूमते हुए बहुत सारे तिर्यंसों को, मतलब जानवरों को देखा हो, और मात्र जानवर ही नहीं, उनके आगे पीछे घूमने वाले शायद मनुष्यों को भी देखा होगा। मनुष्य भी देखे, तिर्यंस भी देखे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चलते फिरते भटकते हुए उन तिर्यंस और मनुष्यों में आपने कुछ अंतर पाया? भले ही तिर्यंस 4 पैर से चलते हैं, मनुष्य 2 पैरों से चलता है, पर तिर्यंस और मनुष्यों में अंतर क्या? देखा जाए तो दोनों ही मध्यलोक में रहते हैं। एक वस्त्रों से अपनी विषय कषायों को ढाकता है, एक निर्वस्त्र रहता है। क्या मात्र इतना ही अंतर है? अगर और थोड़ा सा विचार किया जाए, दोनों में सिमिलरिटीज और दोनों में समानता खोजी जाए, तो तिर्यंस भी बच्चों को जन्म देना जानता है, मनुष्य भी बच्चों को जन्म देना जानता है। तिर्यंस भी अपने परिवारजनों की कुछ हद तक व्यवस्थाएं बनाता है। चिड़ियाओं को भी देखा होगा, वो भी छोटे छोटे जीवों को मारकर अपने बच्चों का पेट भरने का प्रयास करते। आप भी तो बच्चों का पेट भरने का वहाँ प्रयास करते, घर परिवार का भोजन कराकर उनका पेट भरने की व्यवस्था करते हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूँ वैभव भाई, तिर्यंस और मनुष्यों में अंतर क्या? जैसे तिर्यंस बच्चों को जन्म देते हैं, पाल पोस कर बड़ा कर लेते हैं, क्या भोजन, आहार, कर्तव्य, शरीर ये समान होने से हमारी भी गणना तिर्यंसों में आएगी? नहीं। तिर्यंस गति अलग है, मनुष्य गति अलग है। फिर किस बात की भिन्नता है? क्या मात्र 2 पैर और 4 पैर इतना ही अंतर है? नहीं है। कुछ अगर विशेष इस मनुष्यों में है, मनुष्य पर्याय में है, तो आचार्यों ने कहा है मनुष्य पर्याय मिली है। ज्ञानी, ये मनुष्य पर्याय तुम्हें मिली है, तिर्यंस पर्याय से, और मात्र तिर्यंस नहीं, अन्य 3 पर्यायों से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य पर्याय मिली है। ज्ञानी भगवान बनने के लिए मिली है। क्योंकि मैंने पहले भी पूछा था, कोई तिर्यंस आकार का, कोई नारकी आकार का, कोई देवा आकार का भगवान परमात्मा शायद आज तक अपने मंदिरों में देखा नहीं। मनुष्य आकार ही परमात्मा हुआ करता है, और उस मनुष्यों को उस परमात्मा आकार की, उस परमात्मा की मुद्रा का किंचित भी आज भान नहीं बचा। किंचित भी आज उसे भान नहीं बचा है कि किस कदर हम ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं। कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत और कितनी पिछले पर्याय में तपस्या की थी माताओं, जिसका साक्षात प्रतिफल है कि ये मनुष्य पर्याय हम आप सबको मिली है। ये सत्य है, कुछ न कुछ उस पुरुषार्थ में कमी थी, जिसका प्रतिफल हमें पंचम काल के मनुष्य के रूप में मिला है। पर फिर भी विश्वास मानो कि मनुष्य बने हैं, ये बहुत बड़ा हमारा पुण्य का उदय है। पर मात्र तिर्यंसों के समान जीवन जीना, वह बच्चों को जन्म देना, उनको खिलाना पिलाना, घर के कर्तव्यों में उलझ जाना, इतनी मनुष्यों की जिम्मेदारी नहीं है।
इतना ही मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट व्यवस्था अगर आचार्यों ने बताई है तो मनुष्य बने हो, मनुष्य बने हो, मनुष्य बने हो तो तुम्हें भगवान बनना है। तुम्हें भगवान बनना है। भगवान की एकमात्र मुद्रा, भगवान का एकमात्र आकार मनुष्यों के समान है। फिर भी आज का मनुष्य न भगवान को समझना चाहता है, न बगल में बैठे हुए किसी इंसान, किसी मनुष्य को समझना चाहता है। पर बातें इतनी बड़ी बड़ी, बातें इतनी बड़ी बड़ी, बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। विमल काला के मित्र ऐसी बातें करते, हम तो भगवान हैं, हमें तो भगवान बनना है। पर बगल में बैठे हुए इंसान को इंसान पहचान नहीं पा रहा है। इंसान के, मनुष्य के कर्तव्य क्या है ये समझ नहीं पा रहा है और भगवान बनने की चर्चा कर रहा है। भगवान बनने की चर्चा करने से, मात्र मैं भगवान हूँ ये कहने से कभी भगवत्ता नहीं मिल सकती। भगवान बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, भगवान बनने के लिए ज्ञानियों पहले भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। आज पता नहीं ये व्यवस्था, ये भजन और ये पंक्तियाँ कहाँ से प्रारंभ हुई है कि हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। काला जी, भगवान बनने के लिए पहले भक्त बनना पड़ेगा। भक्त बने बिना कोई भगवान बन नहीं सकता, नहीं बन सकता। पर क्या करे आज के तथाकथित ज्ञानियों की ऐसी विडंबना है। वे भक्त बने बिना ही, 10वीं पास हुए बिना ही 12वीं पास होना चाहते। हो जाओगे ना? 10वीं की परीक्षा देना नहीं, सीधे 12वीं में, और 12वीं भी नहीं देना, सीधे वह डिग्री की परीक्षा देने के लिए बैठ जाना। बैठने देंगे? परीक्षा देने भी नहीं बैठ पाओगे, परीक्षा देने भी नहीं बैठ पाओगे जब तक पिछली कक्षा की जब तक मार्क लिस्ट तुम्हारे पास नहीं है, तब तक अगली कक्षा में तुम परीक्षा देने के लिए बैठ भी नहीं सकते। फॉर्म भी नहीं भरा जाता, फॉर्म भी नहीं भरा जा सकता। फिर ज्ञानियों ये क्यों हम सोचते हैं हम सीधे भगवान बन जाएंगे, सीधे गुरु बन जाएंगे। पहले शिष्य तो बनो, पहले भक्त तो बनो। पहले भक्त बनकर परमात्मा से, गुरु से जुड़ने का प्रयास करो। तभी तुम्हारी भक्ति तुम्हें परमात्मा बनाने के लिए निमित्त बन सकती है, अन्यथा बनने वाली नहीं है। अन्यथा बनने वाली नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं, पुरुषों में, मतलब मनुष्यों में और त्रियंचों में अगर कोई महान विशेषता है, कोई महान अंतर है, तो मनुष्य बनकर भगवान और भगवान नहीं बन पा रहे हो, तो ज्ञानियों सच्चे भगवान, सच्चे गुरु के भक्त बन जाना, यही तुम्हारे मनुष्यत्व की पहचान है। अपने आप से पूछ लेना, क्या मैं सही मायने में सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ? दूसरों से नहीं, क्योंकि दूसरों की भक्ति, दूसरों के भक्ति करने के तरीक़ों को तो हम बहुत बार आजमा चुके हैं, पर माँ अपने आप को हमने आज तक आजमा कर नहीं देखा। अपनी स्वयं की भक्ति को हमने आज तक आजमा कर नहीं देखा है। एक ऐसी ये केमिकल रिएक्शन है, मैं स्थान के कह रहा हूँ, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसके माध्यम से शरीर के ही नहीं, मन के ही नहीं, पूरे आत्मा के रोग भी नष्ट हो सकते हैं। इतनी प्रचंड शक्ति इस केमिकल रिएक्शन में, भगवान की भक्ति और गुरु की भक्ति में होती है। कभी अनुभूत किया आप लोगों ने? नहीं किया महाराज। हमें तो इतना ही पता है, इस थाली से उस थाली में द्रव्य चढ़ा लो, हफ्ते भर में एक आध बार हम भगवान का कलश, मतलब कलश लेकर भगवान पर ढाल लेते हैं। कुछ एक है कि उन्होंने तो सुबह से शाम तक ढालना शुरू कर लिया। ज्ञानियों, ये भगवान की भक्ति नहीं है। माताओं, जाकर भगवान से भीख मांग लेना, भगवान इतना करा देना, मैं ऐसा करा दूंगा, मैं विधान करा दूंगा, मैं छत्र चढ़ा दूंगा, मैं भामंडल विराजमान कर दूंगा, मैं सिंहासन पर रख दूंगा, ये भीख मांग लेना भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति नहीं है। विश्वास मानो, भगवान की और गुरु की भक्ति एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसे शायद आज तक किसी जीव ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। कितनी बार आपने गुरु के चरण स्पर्श किए होंगे?
गुरु के चरण स्पर्श किए, कितनी बार गुरु के चरण स्पर्श किए। कभी गुरु के चरण स्पर्श करते हुए, प्रभु के चरण स्पर्श करते हुए करंट लगा? नहीं लगा। उस विद्युत का करंट लगना और उससे भी कई अधिक गुना अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा होती ना, तो प्रभु और गुरु के चरण स्पर्श करते ही तुम्हें करंट लग जाता। 440 वोल्ट से भी कई अधिक गुना करंट था। पर क्या करे गिरीश भाई, करंट पास होने के लिए भी कंडक्टर चाहिए पड़ता है। कंडक्टर समझते ना, वाहक। लकड़ी से उस विद्युत की तार को छू लेना, कभी कभी करंट इस पर प्रवाहित नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारे साथ हुआ। हम ऐसे लकड़ी के समान हो चुके हैं, ऐसे निर्जीव, ऐसे लकड़ी के समान हो चुके हैं। प्रतिदिन भगवान की प्रतिमा, भगवान के चरण घिसते प्रमोद जी भगवान के चरण घिस गए, पर हमारा पाप, हमारे कसाय और हमारी परिणति आज तक नहीं बदल पाई। वैसी ही करने का हमने पुरुषार्थ किया और जीवन में ध्यान रखना। इसी कारण से हम अपने घर गृहस्थी में और धर्म में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अगर बैलेंस बनाना है तो हमें विवेक पूर्वक इस धर्म की क्रियाओं को, इस वीतराग विज्ञान की जो अद्भुत केमिकल रिएक्शंस है, उन्हें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के दर्शन करने से स्पर्श तो फिर भी जाकर तुम्हें हाथ लगाने की आवश्यकता है। आचार्यों ने तो कह दिया है, माताओं, प्रभु के विधि पूर्वक अगर आपने एक बार दर्शन किए, कितनी बार? एक बार भी अगर विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आपने प्रभु के दर्शन किए हैं, तो करोड़ों उपवास का फल। कितने उपवास? सुनाई दिया कुछ? करोड़ों उपवास का फल मात्र एक बार जिनेंद्र भगवान के विधि पूर्वक श्रद्धा से दर्शन करने से होते हैं। आपने आज तक कितने बार दर्शन किए? कितने करोड़ों उपवासों का फल तुम्हें मिलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि एक आध उपवास का भी फल आपको मिलता होगा, क्योंकि आज तक हमने विधि को समझा ही नहीं, भक्ति के मायने को समझा ही नहीं। हमने प्रार्थना क्या होती है ये समझने का प्रयास ही नहीं किया। हमें यही लगता है भगवान की भक्ति करना, प्रार्थना करना मतलब भगवान से जाकर कुछ मांग लेना, भगवान इतना दे दे, भगवान से भीख मांगना। भगवान की प्रार्थना, भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना है ही नहीं है। ये समझो। फिर अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करो। पहले सुन लो विनय जी, कैसा समर्पण और कैसी श्रद्धा चाहिए। क्योंकि लालच में आकर मांग करने वाले तथाकथित भक्त तो संसार में बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। और जिनेंद्र भगवान नहीं देते पता है, तो दूसरों के दर पर जाकर लाड़ू चढ़ाने वाले भी बड़े दिग्गज हस्तियां मिलती है। ये मत पूछना संजीव भाई आपको कहाँ से क्या पता चलता है। पता नहीं, पंचम काल में अवधि मन पर यह ज्ञान तो नहीं है, पर गुरु की ऐसी कृपा है कि कुछ न कुछ बातें हमें कहीं न कहीं से पता चल ही जाती है। ऐसे जीव नहीं है, बड़ी हस्तियां, बड़ी शहरों में बड़ी ऐसी हस्तियां है कि हम भगवान वीतरागी है, उनसे क्या मांगना, वो तो कुछ देते ही नहीं है। जो देने वाले हैं उनके यहाँ क्या कुछ नहीं चढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये भगवान की भक्ति नहीं है, ये तुम्हारा कहीं न कहीं मिथ्यात का ही पोषण है। युवाओं ध्यान रखना, कितना काम बिगड़ जाए, पर कभी मिथ्यात के सामने माथा टेकने का प्रयास मत करो। 1 लाख वैश्याओं के साथ सेवन करने का जो पाप लगता है ना, वह पाप एक बार मिथ्यात के सामने माथा टेकने में लगता है, उसकी अनुमोदना करने में लगता है। हमारे पास वीतरागी प्रभु, हमारे पास वीतरागी गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। कई जन्मों की तपस्या हमें फलीभूत हुई है। मनुष्य कुल, जैन कुल, हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। फिर भी हमें उसकी कीमत नहीं है।
फिर भी हमें उसकी कीमत नहीं है, फिर भी हमें उसकी कीमत नहीं है। पुनः कह दूं, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रार्थना, भगवान का पूजन, अभिषेक एक ऐसी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो वास्तव में श्रद्धा के साथ करता है वह झकझोर जाता है और तत्क्षण कर्मों की निर्जरा कर लेता है, तत्क्षण कर्मों की निर्जरा कर लेता है। आगम ग्रंथों में तो कितनी कितनी और कितनी सारी कथाएं हमने पढ़ डाली, पर कथाओं को पढ़ने मात्र से काम नहीं होगा। अपने भीतर की व्यथा को भी तो समझे, अपने भीतर की व्यथाओं को भी तो समझे, अपने भीतर की व्यथा को भी तो समझे। एक श्रावक दौड़ते पहुंचता है निर्ग्रंथ मुनि के चरणों में, एक श्रावक दौड़कर पहुंचता है निर्ग्रंथ मुनि के चरणों में कि स्वामी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, धर्म पर बहुत बड़ी आंच आने वाली है, धर्म पर बहुत बड़ी आंच आने वाली है। मुनिराज जंगल में विराजमान थे। वो नगर के राजा का मंत्री था और किसी दूसरे मंत्री के द्वेष के कारण वह धर्म पर आई आंच को अपने गुरु के चरणों में सुनाने के लिए पहुंचा था। माँ, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पे सच्चा श्रद्धान है ना, वह अपने छोटे से बड़े संकट को गुरु चरणों में जाकर कहे बिना भी कई बार कहे बिना भी उस संकट को दूर होते हुए महसूस करता है। कहने के बाद तो होता ही होता है, बिना कहे भी कई बार जिसके भीतर श्रद्धा होती है उसके संकट, उसकी समस्या, उसके परेशानी अपने आप दूर होती है। वह मंत्री पहुंचता है निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में और हाथ जोड़कर कहता है, भगवान क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मेरी छोटी सी भूल के कारण धर्म पर आंच आने वाली है, धर्म पर आंच आने वाली है। मुनिराज तो ध्यान में थे, पर श्रावक का ऐसा क्रंदन, श्रावक का ऐसा रोना सुन के उनकी आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, ऐसा क्यों बिलख रहा है, ऐसा क्यों रो रहा है, किसने क्या किया, धर्म पे क्यों आंच आ रही है। वह मंत्री जो सम्यक दृष्टि था, सच्चा श्रावक था, वह गुरु से कहता है, गुरुजी मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि आप नगर के समीप विराजमान हैं और आपके शरीर को ये गलित कुष्ठ हुआ है। मैं नहीं जानता था, मैंने तो डंके की चोट पे कह दिया कि हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज, हमारे गुरु हमेशा सर्वांग सुंदर होते हैं, वे नहाने की धोने की उनके लिए आवश्यकता ही नहीं होती है। मैंने तो पूरी सभा में डंके की चोट में कह दिया था कि हमारे निर्ग्रंथ गुरु चमकते हुए कंचन काया के समान होते हैं और आके यहाँ देख रहा हूँ भगवान, आपका शरीर तो गलित कुष्ठ से युक्त है। जहां देखो वहां से कुष्ठ टपक रहा है।